नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे सोने से जुड़ी हुई स्मगलिंग का। मामला आता है कन्नड़ की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रान्या राव का, जो किसी विशेष देश में बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बार यात्राएं करती हैं। उनके यहाँ 14 किलो से ज्यादा सोना पाया जाता है। तो ये पूरा मामला क्या है, और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि वह अभिनेत्री कौन है, किस देश की यात्रा करती है, उनके यात्रा के क्या निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि हम दूसरे देशों से सोना कैसे ला सकते हैं, कितनी मात्रा में ला सकते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ भारत में क्या वैधानिक प्रावधान है, उस देश से लाने पर आखिर इनको कैसे छूट मिली। इन सभी मुद्दों पर हम आज बात करने वाले हैं। इसके पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे ले चले, उसके पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए, लाने के लिए नियम क्या है। दूसरे देश अर्थात भारत से इतर दूसरे देशों से अगर हम सोना लाते हैं तो उसके नियम क्या है। सोना मतलब गोल्ड। दूसरे देशों से सोना लाने के लिए नियम क्या है, गोल्ड इंपोर्ट रूल्स क्या है, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि चर्चा के बिंदु क्या होंगे। उन्हीं बिंदुओं पर हम महत्वपूर्णता से गहन करते हुए आगे बात करेंगे कि खबर क्या है। हम किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। चर्चा के बिंदु में बात करेंगे खबर क्या है, यह चर्चा में क्यों है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, सोने का आयात व इसके लिए क्या कानून है और क्या दंड का प्रावधान है। इन चारों पांचों मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, आइए इस पर बात करते हैं। एक्टर रान्या राव केस। यह कन्नड़ अभिनेत्री है जिनका नाम रान्या राव है। इन्हीं का मामला है। व्हाट लॉज गवर्न इंपोर्ट ऑफ गोल्ड इनटू इंडिया। यह लाती हैं सोना बहुत मात्रा में किसी दूसरे देश से, कुछ ही समय में अनेकों बार यात्राएं करती हैं, और ये जब पकड़ी जाती हैं तो यह पूरा मामला चर्चा में आ जाता है कि आखिर भारत में कोई सोना खरीद के ला रहा है तो उसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है। यह मामला रान्या राव कन्नड़ अभिनेत्री से जुड़ा हुआ है। पृष्ठभूमि की बात अगर हम करते हैं इस मामले की, तो ऐतिहासिक रूप से सोने के आयात और स्वामित्व पर सख्त नियंत्रण था। गोल्ड नियंत्रण अधिनियम 1968 जो गोल्ड नियंत्रण अधिनियम था, उसके तहत ऐतिहासिक रूप से सोने के आयात पर और स्वामित्व पर सख्त नियंत्रण रखा गया था। गोल्ड अधिनियम 1968 के तहत 68 था। उसका उद्देश्य क्या था कि सोने के आयात को सीमित कर देना। आयात मतलब किसी देश से खरीदना, जो सोने की खरीदारी हो गई उसको सीमित करना। इस गोल्ड अधिनियम 1968 का उद्देश्य था, एम था कि जो सोने का आयात है उसको हम सीमित कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे। कोई भी व्यक्ति 50 ग्राम से अधिक सोना नहीं रख सकता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जाए और उसके पास पैसा है और पूरे देश में जितना सोना है पूरे सोने को खरीद ले, ऐसा नहीं है। प्रति व्यक्ति 50 ग्राम से अधिक सोना नहीं रखा जा सकता था। ज्वेलर्स को 14 कैरेट सोने के गहने बनाने की अनुमति थी। 1968 का जो गोल्ड एक्ट था, गोल्ड अधिनियम था, सोना अधिनियम था, उसका उद्देश्य यह था कि सोने के आयात को सीमित कर दिया गया, और उस नियम के तहत यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 50 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं रख सकता है। और ज्वेलर्स जो मतलब ज्वेलरी बनाते हैं, सोने का आभूषण तैयार करते हैं, वो केवल 14 कैरेट सोने के गहने बनाने की उनकी अनुमति थी। सोने की बिक्री, खरीद और भंडारण पर सख्त पाबंदियां भी थी, और सोने की जरूरतें कम नहीं हुई। अवैध तस्करी इसके लिए बढ़ता गया। सोने की इस नियम कानून के तहत लागू किया गया, लेकिन इससे सोने के प्रति जो लोगों में रुझान है, दिलचस्पी है, सोना रखना चाहते हैं, तो उसमें कमी नहीं हुई, अर्थात सोने की जरूरतों में कमी नहीं हुई। इससे क्या हुआ, अवैध तस्करी ने जन्म लिया। काला बाजार हुआ। काले बाजार में सोने की कीमत बढ़ गई, जिससे तस्करों को ज्यादा मुनाफा होने लगा। अब काला बाजार मतलब 2 नंबर से पैसा लाएंगे, 2 नंबर से सोना लाएंगे, उसको बेचेंगे, तो यह क्या हुआ, सोने की काला बाजारी। सोने की जरूरतें कम नहीं हुई। लोग चाहते थे कि हमारे पास अधिक से अधिक गोल्ड रहे, ज्वेलरीज रहे, हम दिखाएं जाएं, या अपनी एक उसी से पहचान बने, पृष्ठभूमि बने। तो सरकार के द्वारा जो गोल्ड अधिनियम 1968 बनाया गया था, उस नियम का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। सोने की जरूरतें ज्यादा बढ़ती गई, अवैध तस्करी ने जन्म लिया, और सोने की कालाबाजारी एक धंधे के रूप में, एक स्मगलिंग के रूप में, एक कारोबार के रूप में उभर कर सामने आई। निरसन की अगर बात करें, रिपील की बात करें, तो 1990 में सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया। जब देखा गया कि 1968 का जो यह सोना अधिनियम है यह कोई कारगर रूप नहीं ले रहा है, तो सरकार के द्वारा 1990 में इसको खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, और आर्थिक
उदारीकरण और सोने के का आयात, आर्थिक उदारीकरण और सोने के आयात पर बल दिया गया। इस उद्देश्य के साथ इस नियम को जब 1968 का गोल्ड एक्ट 1990 में इसको निरस्त कर दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1990 के बाद सरकार ने सोने के आयात पर एक सीमित सीमा शुल्क लगा दिया। सोने के आयात पर अब 1990 में सरकार ने क्या किया, एक सीमित सीमा शुल्क लगा दिया। सरकार ने प्रति 10 ग्राम पर 250 रुपए आयात शुल्क रख दिया। प्रति 10 ग्राम सोना लाइए 250 रुपए आयात शुल्क दीजिए, ताकि लोग जो सोने के बीच के दूसरे देशों और इंडिया में सोने की कीमत है उसमें जो मार्जिन है उसमें बहुत कम मार्जिन हो, और जिससे कालाबाजारी और अवैध सोने की तस्करी पर रोक लगाया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि सोने की तस्करी में कमी आई, लेकिन आयात में भारी वृद्धि हुई। तस्करी तो कम हो गई, कालाबाजारी तो कम हो गई, लेकिन लोग अब एक नंबर से अच्छे रास्ते से आयात शुल्क देकर सोना बहुत खरीदने लगे। अब सोने के आयात से जुड़े कानून क्या क्या है, इसमें हम बात करते हैं कस्टम अधिनियम 1962 का। यह अधिनियम सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी के नियमों को निर्धारित करता है और अवैध व्यापार को रोकने के लिए कठोर प्रावधान करता है। जो कस्टम अधिनियम 1962 है, यह क्या करता है, सीमा शुल्क के नियमों को निर्धारित करता है। कि मतलब सीमा शुल्क क्या होता है, किसी दूसरे देश से इंडिया में कोई भी सामान लाएंगे, यहाँ बात हो रही है सोने की, तो जो सीमा में पार करने का शुल्क होता है जिसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं, इसके नियमों को यह कस्टम अधिनियम 1962 निर्धारित किया। सीमा शुल्क और ड्यूटी का निर्धारण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा बोर्ड के द्वारा किया जाता है। प्रश्न यह भी पूछ लेता है कि जो कस्टम ड्यूटी होती है उसका निर्धारण कौन करता है, तो सीमा शुल्क और ड्यूटी का निर्धारण केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको CBIC कहते हैं, से वह करता है। बैगेज नियम 2016, यह क्या होता है, बैगेज रूल 2016 के तहत सोना लाने की सीमा और विदेश से लौटने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी फ्री सोने की सीमा तय की गई। विदेश से लौटने वाले जो यात्री होते थे उनके लिए ड्यूटी फ्री सोने लाने को निर्धारित किया गया, कि मतलब आप पर कोई ड्यूटी, आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप विदेश से गांव आ रहे हैं। ड्यूटी फ्री सोने की अब सीमा क्या रखी गई, पुरुष 1 वर्ष से अधिक विदेश में रहने पर यह ला सकते हैं और 20 ग्राम तक सोने के आभूषण लाने की अनुमति दी गई, जिसके अधिकतम मूल्य 50,000 रुपए होंगे। अगर 10 ग्राम सोने के मूल्य 50,000 रुपए हो गए तो आप 50,000 रुपए तक के मूल्य के ही सोने ला सकते हैं। और यह हुआ कि जो पुरुष 1 वर्ष से अधिक विदेश में रहता है वह अगर देश में आएगा तो उसको सोना जो लाएगा 20 ग्राम तक वह ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी 1 वर्ष से अधिक विदेश में रहने पर 40 ग्राम तक सोने के आभूषण लाने की अनुमति दी गई, जिसका मूल्य 1 लाख रुपया हो गया। पुरुष अगर आएगा 1 वर्ष से वह ज्यादा से समय से वह विदेश में रह रहा है तो पुरुष आएगा तो 20 ग्राम सोना ला सकता है 50,000 रुपए कीमत का, और अगर महिला आती है तो कितना ला सकती है, 40 ग्राम, 1 लाख रुपए तक मूल्य का सोना लाएगी, उसको ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा अगर इंडिया में लाता है तो। दुबई से लौटने वाले भारतीय नागरिक 6 महीने रहने के बाद, लेकिन एक देश दुबई है, वहां से लौटने वाले 6 महीने से ज्यादा तक कोई व्यक्ति रहा है भारत का और वह आता है तो 1 किलोग्राम तक सोना ला सकता है। यह दुबई विशेष के लिए बताया गया कि 1 किलोग्राम तक वह सोना ला सकता है, बशर्ते उचित सीमा शुल्क चुकाया जाए। सोने के आयात पर सीमा शुल्क की अगर बात की जाए, अब देखिए यहीं पे मामला दुविधा वाला होता है। इसी पर कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राय का मामला पेचीदा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दूसरे देश में दुबई को एक्सेप्शन के तौर पर हम देखें तो दुबई से कोई अगर व्यक्ति आता है तो वह 1 किलो सोना ला सकता है। यही मामला पूरा है। सोने के आयात पर सीमा शुल्क की अगर हम बात करें, सीमा शुल्क क्या होता है, तो पुरुष के लिए अलग, महिला के लिए देखते हैं तो पुरुष जो है 20 से 50 ग्राम तक सोना लाएगा और महिला 40 से 100 ग्राम तक, लगभग 2 गुना। तो दोनों के लिए सीमा शुल्क 3% रखा गया है। अगर पुरुष 50 ग्राम से 100 ग्राम सोना लाएगा और महिला 100 ग्राम से 200 ग्राम सोना लाएगा तो उस पर 6%, और 100 ग्राम से अधिक अगर पुरुष सोना लाता है दुबई से और 200 ग्राम से अधिक तो उस पर 10% कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा। अब कानूनी दंड का क्या प्रावधान है, इससे इतर जाते हैं और अगर कोई काम करते हैं गैर कानूनी तरीके से काले धंधे के रूप में तो उसके लिए कानूनी दंड का क्या प्रावधान है, तो कस्टम अधिनियम 1962 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2003 में आता है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के सोना लाता है तो उसे निषिद्ध वस्तु माना जाएगा। बिना अनुमति के अगर कोई सोना लाएगा तो निषिद्ध वस्तु माना जाता होगा और जब्त कर लिया जाएगा।
सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कुछ कानूनी धाराएं हैं। धारा 111 की बात करेंगे, 112 की बात करेंगे और 135 की बात करेंगे। तो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 के तहत बिना अनुमति आयात किए गए सोने को सरकार जब्त कर सकती है, जब्त किया जा सकता है। 112 के तहत तस्करी किए गए सोने के मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि 1 करोड़ का सोना आप तस्करी किए हैं तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। और वहीं अगर बात करें हम कस्टम अधिनियम 1962 के धारा 135 की, तो यदि तस्कर किए गए सोने के बाजार मूल्य 1 लाख रुपए से अधिक है तो 7 साल की कैद भी हो सकती है। कस्टम अधिनियम के तहत क्या क्या कानूनी दंड थे। लेकिन अब भारतीय दंड संहिता 2023 की बात करें तो धारा इसका जो 111 है यह संगठित अपराध के तहत आता है। संगठित अपराध मतलब सोचा समझा अपराध, कई लोग इसमें लिप्त होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, संगठन से बना अपराध, संगठित अपराध। यदि कोई व्यक्ति संगठित तरीके से सोने की तस्करी करता है, एयरपोर्ट पर कोई किसी को पैसा देकर सेटिंग कर लिया, बाहर निकालने के लिए कोई व्यवस्था हो जाती है, तो इसको हम संगठित अपराध की श्रेणी में लाते हैं। तो उसे न्यूनतम 5 साल की कैद और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अगर हम बात करें 1967 यूएपीए मतलब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की बात करें तो उसका जो धारा 15 है, इसके तहत यदि सोने की तस्करी से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है तो इसे आतंकवादी कृत्य माना जाता है और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ये रहा पूरा मामला। रान्या राव दुबई जाती हैं, वहां से बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बार जाती हैं, बहुत ज्यादा सोने की धोखाधड़ी करती हैं और वो पकड़ी जाती हैं। उनके पास करीब 14 किलो से ज्यादा सोना पाया जाता है। तो यह पूरा मामला चर्चा में फिर आ जाता है कि आखिर हम दूसरे देश से सोना लाते हैं तो उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है। हमारा सोना अधिनियम 1968 क्या कहता है, जो दंड अधिनियम उसकी बात किए, उसके बाद बीएनएस में उसके लिए क्या प्रावधान है। दुबई से अगर कोई व्यक्ति सोना लाना चाहता है तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी कितनी है, अगर कोई महिला लाती है तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी कितना है, दुबई के लिए क्या अलग से सोने लाने के लिए भारत सरकार और दुबई के बीच कुछ अलग से अग्रीमेंट है कि नहीं, इन सभी मुद्दों पर हमने आज बात किया। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जाए, अपने कमेंट लिखें, उसी के आधार पर हम अपनी कक्षाओं को आगे लेकर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।